एक सिंपल सा सवाल पूछूं आपसे। आप लास्ट टाइम कब अपने माइंड का चेकअप करने गए थे? या फिर कभी गए ही नहीं? हम सब अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखते हैं। फीवर हुआ तो तुरंत डॉक्टर के पास गए, पेन हुआ तो फौरन मेडिसिन ले ली। लेकिन जब दिमाग थक जाता है, जब रात को नींद नहीं आती और ओवरथिंकिंग रुकती ही नहीं, तो हम क्या करते हैं? हम इग्नोर करते हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और सोसाइटी के प्रेशर में आकर खुद से कहते हैं, चलता है, स्ट्रांग बनना पड़ेगा। लेकिन क्या सच में चलता है? सच ये है कि मेंटल हेल्थ को इग्नोर करने से प्रॉब्लम गायब नहीं होती, वो धीरे धीरे और हैवी होती जाती है, जब तक उसे उठाना नामुमकिन ना हो जाए। और ये बोझा सिर्फ आप अकेले नहीं उठा रहे। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों को देखें, दिस विजुअलाइजेशन शोज द एग्जैक्ट स्केल ऑफ द इशू इन इंडिया। हर 7 में से एक व्यक्ति इस वक्त किसी ना किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है। जरा सोचिए, अगर आपके आसपास किसी रूम में 7 लोग बैठे हैं, तो उनमें से कम एक इंसान साइलेंटली स्ट्रगल कर रहा है, और शायद वो आप खुद हो। और आयरनी देखिए, जहां जरूरत इतनी बड़ी है, वहां प्रोफेशनल हेल्प लगभग गायब है। इस ग्राफिक पॉइंट को देखिए, इंडिया में हर 1 लाख लोगों पर उनकी हेल्प करने के लिए 1 से भी कम साइकाइट्रिस्ट अवेलेबल है। ये क्राइसिस सिर्फ अडल्ट्स तक सीमित नहीं है। एनसीईआरटी के रीसेंट सर्वेस दिखाते हैं कि स्टूडेंट्स में स्ट्रेस और एंजाइटी तेजी से बढ़ रही है। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि स्टूडेंट्स में सुसाइडल थॉट्स डेंजरस लेवल्स तक बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम रियल है, सीरियस है, और सबसे ज़रूरी बात, आंखें बंद कर लेने से ये खुद ब खुद ठीक नहीं होगी। जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी और ऑब्वियस है, तो लोग हेल्प क्यों नहीं मांगते? चलिए आज कुछ सोसाइटी के बनाए मिथ्स तोड़ते हैं। सबसे बड़ा मिथ, साइकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ पागल लोग जाते हैं। ये सच्ची रियलिटी है या बस एक सोसाइटी का थोपा हुआ लेबल? असलियत ये है कि साइकोलॉजिस्ट के पास वो लोग जाते हैं जो हाई सेल्फ अवेयरनेस रखते हैं, जो अपनी लाइफ को डीपली समझना चाहते हैं और खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। दूसरा मिथ, सिर्फ मेडिसिन्स काम करती हैं। साइकोलॉजिस्ट आपको केमिकल इम्बैलेंस के लिए मेडिसिन्स देते हैं, जबकि साइकोलॉजिस्ट थॉट्स और इमोशंस की रीवायरिंग पर काम करता है। जब दोनों साथ काम करते हैं, तब रियल चेंज आता है। तो क्या साइकोलॉजी सिर्फ क्लिनिकल इलनेस और बीमारियों के लिए है, या फिर एक बेहतर सुलझी हुई लाइफ जीने का प्रैक्टिकल टूल भी है? करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप इश्यूज, पेरेंटिंग स्ट्रगल्स, सेल्फ डाउट और क्रॉनिक ओवरथिंकिंग, ये सब कोई बीमारी नहीं है, ये एवरीडे लाइफ के पार्ट्स हैं, और साइकोलॉजी इन्हें इफेक्टिवली सॉल्व करने की साइंस है। और एक डिटेल जो अक्सर मिस हो जाती है, जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। वहाँ आपको लेबल नहीं दिया जाता, जज नहीं किया जाता, वहाँ सिर्फ आपको समझा जाता है। लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। जैसे फिजिकल बॉडी की मेंटेनेंस के लिए डॉक्टर की ज़रूरत है, वैसे ही इस कॉम्प्लेक्स दिमाग को चलाने के लिए एक एक्सपर्ट माइंड की ज़रूरत है। हेल्प लेने के लिए आगे बढ़ना आपकी हाई इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस को दिखाता है। काउंसलिंग का असली मतलब है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने की समझ रखते हैं। इस चैनल पर मेरा यही गोल है। मैं आपसे बात करूंगा, कोई हैवी एकेडमिक लेक्चर नहीं दूंगा। हम रियल प्रॉब्लम्स लेंगे और सिंपल लैंग्वेज में उनके साइंटिफिक सॉल्यूशंस निकालेंगे। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, पेरेंट हो, टीचर हो, या बस एक आम इंसान जो अपनी लाइफ को थोड़ा और क्लैरिटी से देखना चाहता है, ये स्पेस आपके लिए बनी है। तो एक आखिरी सवाल, आप अपनी मेंटल हेल्थ को कब तक इग्नोर करने वाले हैं, या आज से, अभी से उसका ध्यान रखना स्टार्ट करेंगे? अगर आप अपने थॉट्स को सुलझाना चाहते हैं, अपने इमोशंस को बेकार में कंट्रोल करने की जगह प्रॉपरली मैनेज करना सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस जर्नी का हिस्सा बनिए। मेंटल हेल्थ हमारी लाइफ की सबसे बुनियादी ज़रूरत है। इसका ध्यान रखना और ज़रूरत पड़ने पर हेल्प मांगना आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है।